or welcome back to my channel Fix Your English with Ayushi. I am Ayushi Jain and today I came up with a video which is very important yet very mandatory topic in English grammar, that is voices. So before going into the video, make sure that you have subscribed to my channel, hit the bell icon and don't forget to share this video to everyone and watch the complete video. तो voices जो होती है वो किसी भी sentence को express करने का तरीका होता है. Voices is a way to express any sentence. जैसे कि कोई सेंटेंस है, मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइड अ बाइसिकल. तो इसमें जो सेंटेंस होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है. फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट. जिस पर काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब जो काम होता है. तो इसी तरीके से जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइड अ बाइसिकल, इसमें आई जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, अ बाइसिकल जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और जो राइड वर्ड है, राइड, उसे हम वर्ब कहते हैं. इसी तरीके से वॉइसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो चलिए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूँ, आई राइड अ बाइसिकल, ये एक्टिव वॉइस है. और साइकिल को मेरे द्वारा चलाया गया, द साइकिल इज़ रिडन बाय मी, ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हुआ. लाइक आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसके रूल्स क्या होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट. इसका मतलब एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल सेकेंड रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो. एंड द थर्ड रूल इज़ कि सब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाएंगे. जैसे कि अ कार इज़ रिडन बाय मी, तो यहाँ पर न्यू जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो उसमें हम बाय लगा रहे हैं. तो चलिए हम किसी भी टेंसेस के किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, इसके लिए ट्रिक्स देखते हैं. चाहे वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस, सेम रूल ही फॉलो करना है. जैसे कि अगर इज़ एम आर है तो इज़ एम आर के बाद बीइंग वर्ड यूज़ होगा. तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव में कुछ ऐसा होगा. तो इसके लिए सिंपल स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर और वॉज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इसमें अकॉर्डिंगली चेंज होगा. तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है वी आर प्लेइंग क्रिकेट. तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है वी, और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और प्लेइंग जो है वो हमारा वर्ब है. तो ये पैसिव वॉइस में इस टाइप से होगा क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय अस. तो जो जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, जो कि है क्रिकेट. इज़ जो था हमारा हेल्पिंग वर्ब वही है, इसके बाद बीइंग लग गया प्लस प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज़ हुई है, प्लस बाय प्लस अस. यहाँ पर वी जो है वो आकर अस बन गया है, ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा. सो लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल. शीला वॉज राइटिंग अ लेटर, a letter was being written by Sheila. Let's take the another example also. Someone is following us, we are being followed by someone. तो चलिए ट्रिक नंबर 2 देखते हैं. ट्रिक नंबर 2 होती है परफेक्ट टेंस की. टेंस जो परफेक्ट टेंस होता है उनके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए. परफेक्ट टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज़, हैव और हैड. तो जो हैज़, हैव और हैड होगा उसके बाद बीन वर्ड का यूज़ होगा, बीन. तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म
plus by plus subject. So let's see its examples. So the first example is the government has launched a massive tribal welfare program in झारखंड. तो हम इसको पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज करेंगे, a massive tribal welfare program has been launched by the government in झारखंड. इसमें इन झारखंड इसलिए लास्ट में आया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से अलग है, वो अदर वर्ड्स में आता है, तो इसको हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द मिनिस्टर had already informed his cabinet about his decision. His cabinet had already been informed about his decision by the ministers. तो चलिए अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखेंगे. हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन? हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड? The government has not approved the new drug for sale. The new drug has not been approved by the government for sale. तो चलिए ट्रिक नंबर 3 में हम देखेंगे कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो अगर कोई भी सेंटेंस है ही विल ड्रिंक अ टी, तो हम तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ टी विल बी ड्रंक बाय हिम. इसमें विल और शैल के बाद हम बी यूज़ करेंगे, विल और शैल प्लस बी. दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं. शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर. ट्रिक नंबर 4 में हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो फ्यूचर एज वी नो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल हैव और शैल हैव. तो हम यहाँ पर विल हैव और शैल हैव के बाद बीन का यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट ट्रिक इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन 4 तरीके के सेंटेंसेस का कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है. तो चलिए अब हम समराइज करते हैं कि किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस के बाद क्या होगा और पैसिव वॉइस के बाद क्या होगा. तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसी तरीके से पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. सिंपल पास्ट टेंस का जो सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से इसका फ्यूचर पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। So that's a wrap up for today's video. Hope you enjoyed this video. If you had, then don't forget to like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon, and don't forget to share this video to everyone. And I'll see you guys in the next video. Till then, stay safe, stay home. Bye.